वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं कॉट स्टीलिंग 2025 में रिलीज हुई है। दोस्तों आज की मूवी एक ऐसे बेसबॉल प्लेयर के ऊपर होने वाली है जिसे सिर्फ एक शांत और सिंपल जिंदगी चाहिए थी ताकि वो अपना प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनने का सपना पूरा कर सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसका सपना एक ऐसे रीजन की वजह से टूट जाता है जिसका वो कभी हिस्सा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, वो लड़का गलती से अंडरवर्ल्ड माफिया की नजरों में मोस्ट वांटेड बन जाता है, वो भी बिना कुछ किए। और फिर शुरू होती है उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रेस, जिंदा रहने की रेस। माफिया उसके पीछे पड़ा हुआ है उसे खत्म करने के लिए। अब आगे क्या होगा उस बंदे का? क्या वो अपना सपना और अपनी सच्चाई दोनों बचा पाएगा या फिर अंडरवर्ल्ड का शिकार हो जाएगा? जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत थॉमसन नाम के एक बंदे से होती है जो कि नाइट क्लब में बारटेंडर का काम करता है। थॉमसन की बात करें तो वो हमेशा से एक प्रोफेशनल बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता है दोस्तों, लेकिन एक हादसे की वजह से उसका ये सपना अधूरा रह गया। वो क्या हुआ था कि हाई स्कूल के टाइम जब थॉमसन अपने स्कूल का सबसे बेस्ट प्लेयर था, तब एक मैच जीतने के बाद वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टी करने जा रहा था फुल स्पीड में और नशा करते हुए गाड़ी चला रहा था, जो कि बहुत ही गलत बात है। और तभी रोड के बीच अचानक से एक गाय को बचाने के चक्कर में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट की वजह से उसके दोस्त की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो गई थी। वो बस हल्की हल्की सांसें ले रहा था और थॉमसन का पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। और जब थॉमसन को होश आया तो उसने अपने दोस्त को टूटी हुई सांसों के साथ बहुत ही बुरी हालत में देखा। थॉमसन चाहे तो उसे बचा सकता था दोस्तों, लेकिन उस वक्त उसको अपने पैर के टूटने का डर था, क्योंकि वो अभी घायल तो हो ही रखा था। अगर वो और ज्यादा उस पर चलने की कोशिश करता तो शायद और गंभीर हालत हो जाती उसकी और वो फिर कभी भी बेसबॉल नहीं खेल पाता। वो उस पर इतना हावी हो गया था ना, मतलब बेसबॉल बनने का सपना, कि वो हिम्मत ही नहीं कर पाया अपने दोस्त को जाकर एक बार देख सके। और वही पल दोस्तों उसके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा बन गया। आज तक थॉमसन उसी रिग्रेट में जी रहा है कि काश काश उस दिन मैं अपने दोस्त को एक बार देख लेता तो शायद आज वो मेरे साथ होता। उस एक्सीडेंट के बाद दोस्तों थॉमसन ने ना तो कभी बेसबॉल खेला और ना ही अपने दोस्त को वो भूल पाया कभी भी। कभी कभी तो उसके दोस्त की यादें उसके लिए नाइटमेयर बन जाती है कि रात रात भर वो सो नहीं पाता। हाँ, हर रात उसके दिमाग में बस वही सीन घूमता रहता है, एक्सीडेंट, उसका टूटा हुआ पैर और दोस्त की वो आखिरी सांसें। और आखिरकार नींद लाने के लिए उसको स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती है, तब जाकर उसको कहीं सुकून मिलता है। लेकिन वो सुकून भी उसके गिल्ट से भरा होता है। अब सपना टूटने के बाद थॉमसन उसी क्लब में बारटेंडर का काम करता है दोस्तों। देर रात तक ड्रिंक सर्व करते हुए उसके चेहरे पे हमेशा एक फेक स्माइल होती है। अंदर से वो अभी भी उतना ही टूटा हुआ खिलाड़ी है। काम खत्म करके जब वो घर जा रहा होता है तब उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड लिली आ जाती है। लिली हमेशा उसके लिए एक पीस का सोर्स रही है, उसकी उदास जिंदगी में छोटी सी रोशनी। वो दोनों वहां से एक साथ थॉमसन के घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते उसका पड़ोसी रोज गेट पे मिल जाता है उसको। रोज थोड़ा परेशान लग रहा होता है। वो कहता है कि यार थॉमसन, मेरे पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मुझे एक हफ्ते के लिए लंदन जाना है, तो प्लीज मेरी बिल्ली का ध्यान रख ले यार। अगर तू ये कर दे तो तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे। थॉमसन थोड़ा झिझकता है, लेकिन लिली उसे कहती है कम ऑन, ये बिल्ली तो है, एक हफ्ते की बात है, थोड़ा तुम्हारा भी टाइम पास हो जाएगा। तो लिली के लिए थॉमसन उस बिल्ली को रखने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों रूस की बिल्ली को अपने घर लेके जाते हैं। अगले दिन लिली के जाने के बाद दोस्तों थॉमसन बिल्ली के लिए खाना बनाता है, लेकिन वो खाना उसे पसंद ही नहीं आता। इसलिए थॉमसन रूस के घर जाता है ताकि अगर उसने बिल्ली का कुछ खाना रखा होगा तो वो बिल्ली को दे देगा। लेकिन तभी वहाँ पे दो बंदे पहुंच जाते हैं जिनका नाम डेविड और मार्को होता है। वो थॉमसन को रूस के घर के बाहर देखकर कहते हैं कि तू कौन है बे और वो रूस कहाँ है, हमें उससे मिलना है। अब इनका हुलिया देखकर थॉमसन समझ चुका था कि ये दोनों गुंडे बदमाश लग रहे हैं, तो वो अपने आप को इस मैटर से बचाने के लिए कहता है कि देखिए मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मुझे जाने दो। पर वो दोनों उसको मारना शुरू कर देते हैं कि हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है तू, छोड़ेंगे नहीं तुझे। वो तो मार मार कर थॉमसन की जान ही ले लेते, लेकिन दूसरा पड़ोसी झगड़ा सुनकर तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। फिर डेविड और मार्को घबरा कर वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा बुरा हाल कर दिया था थॉमसन का। और लिली को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाती है। हाँ दोस्तों, उन गुंडों ने इतनी बुरी तरीके से मारा था ना उसको कि डॉक्टर्स को थॉमसन की किडनी निकालनी पड़ जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। लिली कहती है आखिर कौन थे वो लोग और उन्होंने तुम्हें इतनी बुरी तरह क्यों मारा? तो थॉमसन कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता, वो लोग तो रूस को ढूंढ रहे थे, ना मिलने पर उन्होंने मुझे पीट दिया। मुझे नहीं लगता कि वो लोग शांत बैठने वाले हैं, वो दोबारा आएंगे और इस बार तो मैं किस्मत से बच गया, अगली बार पता नहीं किस्मत साथ दे या ना दे, इसलिए मुझे कैसे भी करके पता लगाना होगा कि वो लोग कौन थे और चाहते क्या है। अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद थॉमसन जैसे ही दोस्तों अपनी बिल्डिंग के पास आता है उसे वहाँ डेविड दिखाई देता है, जो थॉमसन के इंतजार में यहाँ भटक रहा था। और ये देखकर थॉमसन जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट की तरफ जाता है चुपके से, लेकिन वहाँ उसे मार्को एक और बंदे के साथ मिलकर रूस का रूम खोलने की कोशिश करते हुए दिख जाता है। थॉमसन घबरा जाता है कि ये लोग करने क्या वाले हैं। वो तुरंत ही भागकर बिल्डिंग की छत पे आ जाता है और बालकनी के जरिए अपने अपार्टमेंट में जाने की कोशिश करता है। तभी उसको नजर आ जाते हैं डेविड और मार्को, जो रूस के अपार्टमेंट में घुस चुके थे दोस्तों। वो दोनों उसका पूरा घर उथल पुथल करके कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लगता है बहुत जरूरी कुछ। अब उनकी नजरों से खुद को बचाते बचाते थॉमसन अपने
अपार्टमेंट में आ जाता है। तो कुछ देर के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर जिसका नाम रेजिना है वो थॉमसन के पास आती है और उससे कहती है कि हम काफी टाइम से रूस की सभी एक्टिविटी पे नजर रख रहे थे और उसी को पकड़ने के सिलसिले में हम यहाँ पे आए हुए हैं। थॉमसन को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, रूस करता क्या है जो सभी उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो रेजिना कहती है कि रूस एक क्रिमिनल है, वो नशीली चीजें स्मगल करता है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक वो किसी माफिया से धोखेबाजी करके भागा हुआ है और उसके कई सारे पैसे भी लूट लिए हैं, मतलब उस माफिया के, इसीलिए वो माफिया लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। और जिसने भी तुम्हें मारा है ना वो सब वो माफिया वाले ही हैं। उनसे अगर दोबारा मुलाकात हो तो तुरंत हमें बताना। जिन दोनों ने तुम्हें मारा उनके अलावा 2 भाई भी तुमसे रूस के बारे में पूछते हुए आ सकते हैं। उन दोनों भाइयों को ड्रकर ब्रदर्स कहा जाता है। ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो ध्यान रखना वरना बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। अगर ये दोनों भाई तुम्हें कहीं नजर आए तो तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। बेचारा थॉमसन परेशान दोस्तों कि कहां रूस के चक्कर में ये माफिया लोगों के बीच फंस गया मैं। तो अब रेजिना के जाने के बाद थॉमसन जब बाथरूम में होता है उसको दिखाई देता है कि रूस की बिल्ली ने बहुत सारा पोटी कर दिया है और वो ये देखकर हैरान कि एक बिल्ली इतना सारा पोटी कैसे कर सकती है कि तभी उसको पता चलता है दोस्तों ये असली पोटी नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है जिसे रूस ने अपनी बिल्ली के बॉक्स में रखा हुआ था। अब उस प्लास्टिक पोटी को चेक करने पर अंदर से उसको मिलती है चाबी। चाबी देखकर थॉमसन बिल्कुल हैरान कि ये भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डेविड और मार्क को इस चाबी को ढूंढने के लिए आए हुए थे। वो रेजिना को कॉल करके बताने की कोशिश करता है कि मुझे यहाँ किसी तरह की चाबी मिली है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ ताकि चाबी के सिलसिले में बात कर सकूं। लेकिन रेजिना बड़ी बिजी थी दोस्तों, इसलिए फोन नहीं उठाती। तो थॉमसन वॉइस मेल में उसको भेज देता है। अब थॉमसन को पता था कि चाबी अपने पास रखने का मतलब है मुसीबत को दावत देना, इसीलिए वो क्या करता है अपने क्लब जाता है और वहां जाकर अपने बॉस कोलोराडो को वो चाबी देकर कहता है कि इसको सही और सेफ जगह छुपा दो, जरूरत पड़ने पर मैं इसे ले लूंगा प्लीज। कोलोराडो मान जाता है। तो वहां रखी कई सारी शराब देखकर थॉमसन का मन थोड़ा ललचा जाता है और बिना सोचे समझे वो कई सारी शराब घटक जाता है। उसकी एक किडनी तो निकल गई थी, दूसरी डैमेज करने की फिराक में था शायद। अब एक किडनी की वजह से उसको तुरंत इतना ज्यादा नशा चढ़ जाता था कि उसे ख्याल ही नहीं रहता था। वो जैसे तैसे नशे में धुत अपने घर आ जाता है और वहीं जमीन पर सो जाता है। लेकिन सुबह उसको उठाने पहुंच जाते हैं डेविड और मार्को जो अपने बॉस को भी साथ लेकर आए हुए थे दोस्तों, और ये तीनों मिलकर थॉमसन को पकड़ लेते हैं। उससे कहते हैं कि बता आखिरी बार क्या रूस ने तुझे कुछ दिया था, सीधे सीधे बता दे वरना एक किडनी तो निकल गई, दूसरी भी निकालने में टाइम नहीं लगेगा। तो थॉमसन घबरा जाता है। वो डरते डरते कहता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, हाँ पर मुझे बिल्ली की नकली पोटी के साथ एक चाबी मिली थी। मुझे नहीं पता कि वो चाबी कहाँ लगेगी, तो उसे मैंने अपने पास ही रखा हुआ है। लेकिन कल मैंने इतना नशा कर लिया कि मुझे याद ही नहीं कि वो चाबी कहाँ रखी हुई है मैंने। और ये सुनकर डेविड और मार्क को गुस्से में थॉमसन को बांध देते हैं और उसके शरीर में लगे टांके को उखाड़ते हुए कहते हैं कि बता वो चाबी कहाँ है, वरना आज तू हमारे हाथों इतनी बुरी मौत मरेगा कि सोच भी नहीं सकता। थॉमसन कहता है मुझे थोड़ी सी टाइम तो दो, मैं वो चाबी पक्का तुम्हें ला कर दे दूंगा। तो वो दोनों का बॉस कहता है ठीक है, कल तक मुझे वो चाबी चाहिए। अगर कल तक तुमने वो चाबी नहीं दी तो तेरे जितने भी जान पहचान वाले इस दुनिया में मौजूद है ना, सबकी लाशें कल ही बिछा दूंगा। और हाँ याद रखना किसी को चाबी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इतना कहकर वो लोग चले जाते हैं दोस्तों। अब अगले सीन में लिली थॉमसन के पास आकर उसकी हालत देखती है, जहाँ टांके उखड़ने से उसका जख्म और गहरा हो गया था। वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है, लेकिन थॉमसन मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना पुलिस इस मामले में पड़ जाएगी, जो कि उस बॉस ने ना करने के लिए कहा हुआ है। देखो तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कैसे भी करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लूंगा। इतना कहने के बाद थॉमसन पता लगाने निकल पड़ता है कि आखिर उसने वो चाबी किसको दी। उसको याद ही नहीं है दोस्तों, बताओ यार। और तब उसे याद आता है कि शायद उसने वो चाबी अपने बॉस को दे दी थी। तुरंत क्लब के लिए निकल जाता है, लेकिन रास्ते में ही ट्रकर ब्रदर्स उसको देख लेते हैं। उन्हें पता था कि ये रूस का पड़ोसी है। साथ ही आपको याद होगा रेजिना ने थॉमसन को बता दिया था कि ये दोनों भाई बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे बच के रहना। तो इसीलिए थॉमसन इनको देखते तुरंत भागना शुरू कर देता है। ड्रकर ब्रदर्स भी उसके पीछे पीछे पड़ जाते हैं और थॉमसन जैसे तैसे खुद को बचा बचाकर अपने अपार्टमेंट आ जाता है। लेकिन दोस्तों अंदर आते ही उसका दिल दहल जाता है, क्योंकि जमीन पर पड़ी होती है लिली की लाश, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थॉमसन को यह देखकर लगता है सबसे बड़ा झटका कि काश मैंने रेजिना की पहले मदद ले ली होती तो शायद आज लिली जिंदा होती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। लिली की मौत का जिम्मेदार शायद मैं ही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। मैं रेजिना को जाकर सब बता दूंगा ताकि वो मुझे इस माफिया की मुसीबत से बाहर निकाले। इसीलिए थॉमसन रेजिना को अपने पास बुलाता है और चाबी के बारे में सारी डिटेल्स उससे बता देता है कि मुझे वो चाबी मिली थी जिसे डेविड और मार्को हासिल करना चाह रहे थे। काश मैंने तुम्हें पहले बता दिया होता तो आज ये लिली जिंदा होती। मैंने उन दोनों की बातों में आकर किसी को कुछ नहीं बताया। तो रेजिना कहती है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उन दोनों को जरूर पकड़ूंगी, बस तुम मुझे वो चाबी दे दो। मैंने बैकअप टीम बुला ली है, वो सब यहाँ पे आते ही होंगे। थॉमसन को दोस्तों अब रेजिना की बातें सुनकर कुछ तो गड़बड़ लगती है, लेकिन उसके कुछ सोचने से पहले वहाँ पे डेविड मार्को और उनका बॉस पहुंच जाता है।
तब जाकर थॉमसन को पता चलता है कि रेजिना तो इन तीनों के साथ मिली हुई है और अब उसको भी चाबी के बारे में पता चल चुका है। वो थॉमसन से कहते कि बताओ थॉमसन, चाबी कहाँ छुपाई है तुमने, वरना अच्छा नहीं होगा ना। थॉमसन समझ चुका था कि वो बुरी तरह फंस चुका है दोस्तों, और उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था इन लोगों की मदद करने के अलावा। तो वो उन सभी को नाइट क्लब में लेके जाता है और वहां कर कोलोराडो से कहता है, कल रात मैंने आपको एक चाबी दी थी, वो चाबी मुझे अभी चाहिए। कोलोराडो कहता है, कौन सी चाबी, तुमने मुझे कोई चाबी नहीं दी। और वो सारे बदमाश क्लब में मौजूद लोगों पे गोलियां चलाने लगते हैं कि अगर चाबी नहीं मिली तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। इस फायरिंग में होता यह है, कोलोराडो का दोस्त भी मारा जाता है। डेविड और मार्को का बॉस कोलोराडो से कहता है कि चाबी नहीं दिया तो यहीं ठोक दूंगा अभी के अभी। पर तब रेजिना दोस्तों बॉस को ही शूट करके मार देती है, क्योंकि कोलोराडो मरा तो चाबी नहीं मिलने वाली। तो कोलोराडो कहता है, मैंने वो चाबी लॉकर के अंदर छुपा के रखी हुई है, अभी निकाल कर लाता हूँ। सभी इंतजार में होते हैं कि कोलोराडो लॉकर से चाबी लेकर आएगा, लेकिन वो चाबी नहीं बल्कि गन निकालता है और सभी पे अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। रेजिना और बाकी खुद को कवर कर लेते हैं। ज्यादा लोग थे तो कोलोराडो को ओवरपावर करके उसे ही शूट करके मार देते हैं। पर तब तक में थॉमसन खुद को कमरे में बंद कर देता है दोस्तों। वो यहाँ से भागना तो चाह रहा था, वरना न जाने ये लोग कब उसे मार डाले। लेकिन रेजिना उससे कहती है, ये सब करके कोई फायदा नहीं है थॉमसन, अगर तुमने चाबी लाकर मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जितनी भी यहाँ पे गोलाबारी हुई है सबका आरोप लगेगा तुम पे और तुम फिर पुलिस की नजरों में बन जाओगे मोस्ट वांटेड, इसलिए जल्दी से जल्दी वो चाबी मुझे ला कर दो। थॉमसन बेचारा परेशान, वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन वो इस मुसीबत से बाहर नहीं निकल सकता, बुरी तरह फंस चुका था। इसी टेंशन में वो घर जा रहा होता है कि तब उसको याद आता है, मैंने तो चाबी कोलोराडो को दी ही नहीं थी, वो मेरी जेब में रह गई थी और नशे में मैंने अपना वो पैंट एक भिखारी को दे दिया था। बे यार, मैंने बिना मतलब कोलोराडो को फंसा दिया और उस बेचारे की जान चली गई। फिर दोस्तों वो उस भिखारी को ढूंढता है जिसको उसने अपना पैंट दिया था और किस्मत से सड़क किनारे सोया हुआ उसे वो मिल भी जाता है, जिसके पास वो चाबी अभी मौजूद होती है। थॉमसन को आखिरकार वो चाबी वापस मिल चुकी थी, लेकिन जैसे ही वो घर आता है उसको ऐसे लगता है कि कोई तो उसके घर में पहले से मौजूद है, इसीलिए वो बेसबॉल बैट उठाकर सीधे उसके मुंह को तोड़ देता है। और तब उसे पता चलता है कि भाई ये तो रूस है जो वापस आ गया था। थॉमसन उससे गुस्से में पूछता है कि बता मुझे, आखिर तूने यहाँ कहाँ फंसा दिया बे? अबे तू जानता भी है तेरी वजह से मेरे साथ क्या क्या हो गया, आखिर वो चाबी क्या है, उसका राज सब जानना है मुझे, बता। तो रूस कहता है कि मेरे साथ चल, तुझे सब बताता हूँ। वो दोनों गाड़ी में सवार होकर रूस के ठिकाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोस्तों रेडियो पर यह बताया जा रहा होता है कि नाइट क्लब में जो फायरिंग हुई है उसके पीछे बहुत ही वांटेड क्रिमिनल थॉमसन का हाथ है, उसने 3 लोगों की हत्या की है और अब वो फरार है। देखा, उस रेजिना ने इसको फंसा दिया। रेजिना ने धोखेबाजी करी और उसने थॉमसन को ऐसा फंसा दिया कि बेचारा बच नहीं सकता। अब उसको अपने आप को बचाना है तो रेजिना की बातें माननी पड़ेंगी। अब रूस अपने ठिकाने पे लाकर थॉमसन से कहता है, मैं रेजिना के माफिया ग्रुप में काम करता था, सारी चीजों की डील मेरे जिम्मे थी, लेकिन मैंने उस ग्रुप के साथ छुपकर ड्रकर ब्रदर्स के लिए भी काम करना शुरू कर दिया और जैसे मुझे मौका मिला मैंने दोनों को चकमा देकर $4 मिलियन चुरा लिए और जो चाबी तुम्हारे पास है वो उसी दरवाजे का ताला खोलती है जहाँ पे वो 4 मिलियन रखे हुए हैं। वो थॉमसन को पूरे पैसे भी दिखाता है और कहता है, अगर मैं रेजिना को सारे पैसे दे भी दूं तो भी वो ना तो तुझे छोड़ेगी और ना ही मुझे, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ सारे पैसे लेकर। और वो थॉमसन को गन पॉइंट पर लेकर कहता है, माफ करना दोस्त, तेरी जिंदगी की वाट लग गई, अब तू अपना ठिकाना ढूंढ ले, मैं चला 4 मिलियन लेकर दूसरे शहर जहाँ मैंने अपना रहने का बंदोबस्त कर लिया है। थॉमसन को इतना गुस्सा आता है दोस्तों कि क्या बताएं, वो सीधे रूस के ऊपर टूट पड़ता है और मार मार कर उसको वहीं पे कर देता है बेहोश, क्योंकि अब थॉमसन के बर्दाश्त से बाहर हो गई थी चीजें। वो समझ चुका था कि जितना मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा उतना ही फंसूंगा, तो अब मुझे अपने हिसाब से खेल खेलना होगा। वो रेजिना को फोन करके कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चाबी और रूस दोनों को देने को तैयार हूँ। रूस ने सारे पैसे कहाँ छुपा के रखे हुए हैं वो खुद तुम्हें वहाँ लेके जाएगा, पर उसके बदले तुम्हें वो फायरिंग के आरोप से मुझे बाहर निकालना होगा और रूस की बिल्ली मेरे हवाले करनी होगी जिसे तुमने पकड़ के रखा हुआ है। तो रेजिना उसको मिलने के लिए एक जगह पे बुलाती है। जैसे ही रूस को पता चलता है कि थॉमसन उसको रेजिना के हवाले कर रहा है, वो समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा। तो रूस गुस्से में थॉमसन की तरफ देखता है और चिल्लाता है कि बेवकूफ कहीं के, रेजिना ने ही लिली को मारा होगा और तू उसी पे भरोसा कर रहा है, पैसे मिलने के बाद देखना वो तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। थॉमसन कुछ कह पाता उससे पहले रूस मार्को के हाथों गन छीनकर बिना सोचे समझे सभी पे गोलियां चला देता है। हवा गोलियों की आवाजों से गूंज उठती है। वो लोग कवर लेने लग जाते हैं तो एक गोली सीधा डेविड को लग जाती है और वो वहीं पे गिर के मारा जाता है। इस अफरा तफरी के बीच दोस्तों रूस और थॉमसन मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं। रेजिना भी उनके पीछे पड़ जाती है क्योंकि जैसा रूस ने कहा था वही प्लान था रेजिना का। हाँ, उसका इरादा था कि जैसे ही वो चाबी और रूस हाथ लगेंगे तो रूस को भी मार दूंगी, थॉमसन को भी खत्म कर दूंगी। पर इसी दौरान एक गोली रूस को भी लग जाती है जिससे उसकी हालत खराब। वो थॉमसन से कहता है कि देख भाई, अब मैं और नहीं भाग सकता, मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं रेजिना को 1 रुपया नहीं दूंगा, इसलिए मेरे 4 मिलियन तू रख और जितना हो सके उतना दूर भाग ले, क्योंकि तू अब वैसे भी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकता। तेरी जिंदगी की वाट लगा दी यार मैंने, सॉरी, इसलिए भाग जा।
इतना कहते रूस अपना दम तोड़ देता है और थॉमसन तुरंत अकेले वहाँ से भाग निकलता है। अब थॉमसन बस ये सोच रहा था कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागे या फिर नहीं, कि तभी उसको रेजिना फोन करके कह देती है, काफी मुश्किल हुई, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ का एड्रेस मिल गया है। अगर तुमने 2 घंटे के अंदर अपने वो क्या कहते हैं 4 मिलियन लाकर मुझे नहीं दिए तो 2 घंटे के बाद अपनी माँ से लाश की तरह मिलना। जहाँ भागना है भाग लो, जिंदगी भर अकेला ही रहना पड़ेगा। थॉमसन घबरा जाता है कि नहीं मुझे माँ को बचाना होगा और वो रेजिना से कहता है कि ठीक है, मुझे नाइट क्लब के बाहर मिलो, मैं वहीं पे पहुंच रहा हूँ पैसे लेकर। लेकिन थॉमसन को पता था रेजिना अभी भी भरोसे के लायक नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पे अपना दिमाग चलाता है और खुद पहुंच जाता है ड्रकर ब्रदर्स के पास और उनसे कहता है कि मुझे पता है वो पैसे कहाँ हैं, लेकिन मेरे पास दरवाजा खोलने की चाबी नहीं है, वो चाबी है उस रेजिना के पास। थॉमसन एक तीर से 2 शिकार करने की फिराक में था। वो बताता है कि अगर तुम रेजिना से वो चाबी हासिल करो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पैसे कहाँ पे रखे हुए हैं। थॉमसन को पता था रेजिना अपनी तैयारी करके बैठी हुई है और यहाँ से ड्रकर ब्रदर्स भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। अगर दोनों की लड़ाई हुई तो दोनों मारे जाएंगे और थॉमसन बच जाएगा। हालांकि वो नॉर्मल जिंदगी अब कभी भी नहीं गुजार पाता दोस्तों, क्योंकि इतनी सारी घटना हो गई है, पर हाँ उसके पास 4 मिलियन होंगे आगे की लाइफ सेट करने के लिए। जब जिंदगी ने उसको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर ही दिया है तो क्यों ना अब इसका फायदा उठाया जाए। ये प्लान सुनकर ड्रकर ब्रदर्स रेजिना को रास्ते से हटाने के लिए मान जाते हैं। रेजिना यहाँ क्लब में इंतजार कर रही होती है। ड्रकर ब्रदर्स अंदर घुसते हैं, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन मौका पाकर रेजिना क्लब से बाहर भाग आती है। वो दूसरी ओर भागी थी और ड्रकर ब्रदर्स दूसरी ओर। अब इससे होगा ये कि दोनों बच जाएंगे, पर थॉमसन ये नहीं चाहता था। वो किसी भी तरह उन दोनों को खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो खुद पहुंच जाता है रेजिना से लड़ने के लिए। लेकिन बीच में जब मार्को आता है तो थॉमसन 2-3 तगड़े पंच मारकर उसकी वहीं पे हत्या कर देता है। इतने गुस्से में था वो कि बस 2-3 पंच में ही बंदे की जान निकल जाती है। पर तभी वहाँ पे रेजिना आकर उस पे गन तान देती कि बस बहुत हो गया, चूहे बिल्ली का खेल, चाबी और पैसे मेरे हवाले कर दो वरना यहीं पे मौत के घाट उतार दूंगी। थॉमसन कुछ कह पाता कि तभी गोली की आवाज गूंज उठती है, क्योंकि ड्रकर ब्रदर्स ने सीधे रेजिना को शूट करके मार दिया था। रेजिना के मरते ही थॉमसन को इस चीज का सुकून तो मिल गया था कि लिली के हत्यारे को सजा मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ी बारी थी ड्रकर ब्रदर्स को मारने की। दोस्तों ये तीनों गाड़ी में सवार होकर वहाँ से जाने ही लगते हैं। थॉमसन तो प्लान बना ही रहा होता है कि कैसे इनको ठिकाने लगाऊं कि तभी उसकी नजर जाती है एक लाइटर पर जो कि लिली इस्तेमाल किया करती थी, और ये देखकर वो समझ जाती है कि लिली को मारने वाली रेजिना नहीं बल्कि ये दोनों थे। ड्रकर ब्रदर्स कहते हैं कि माफ करना दोस्त, लेकिन हमें उसे मारना पड़ा। वो कुछ मानने को तैयार ही नहीं थी, ना तो उसने तुम्हारे बारे में बताया ना ही पैसे के बारे में, इसलिए हमने उसकी हत्या कर दी। सीधे कान पे रख के गन का ट्रिगर दबा दिया, बिल्कुल भी उसको तकलीफ नहीं हुई। लेकिन हाँ, अब जब तुम हमारी मदद कर रहे हो पैसे तक पहुंचने में, तो हम तुम्हें $1,00,000 दे देंगे। लिली की जान के बदले चाहो तो 2 लाख ले लेना, क्योंकि बड़ी प्यारी थी यार वो। 2 लाख बराबर कीमत तो है उसकी जान की। उसकी एक एक बात थॉमसन के कानों में तीर की तरह चुभ रही होती है कि एक तो इन लोगों ने लिली को मारा, अब उसकी जान की कीमत लगा रहे हैं। थॉमसन दोस्तों बस मौके की तलाश में था कि कैसे इन दोनों को मारो, और तब उसे पता चलता है कि सिर्फ उसने सीट बेल्ट लगाया है, बाकी इन दोनों ने नहीं लगाया। सेम यही चीज उसके स्कूल के दोस्त के साथ भी हुई थी। एक्सीडेंट के समय सीट बेल्ट उसने तो लगाया था पर उसके दोस्त ने नहीं, जिससे उसके दोस्त की मौत हो गई। और यही प्लान थॉमसन यहाँ पे आजमाने की कोशिश करता है। वो अचानक से गाड़ी की स्पीड को फुल कर देता है और सीधे उसे फायर हाइड्रेंट से टकरा देता है। टक्कर इतनी भयंकर होती है कि थॉमसन को चोट आती थोड़ी सी, लेकिन वो और रूस की बिल्ली दोनों बच जाते हैं और ड्रकर ब्रदर्स मौके पर फिनिश। और अब थॉमसन के पास पूरे $4 मिलियन थे और उसको पता था कि अब उसको आगे क्या करना है। वो अपना हुलिया रूस जैसा बनाता है और एयरपोर्ट से रूस का पासपोर्ट लेकर सीधे दूसरे शहर के लिए निकल जाता है, ताकि वहाँ रूस की आइडेंटिटी से रह सके। वरना यहाँ तो थॉमसन मोस्ट वांटेड बन चुका था। नए शहर में आकर थॉमसन को बहुत ही अच्छा लग जाता है, क्योंकि यहाँ बीचेस वगैरह होते हैं, बिल्कुल शांत माहौल। यहाँ कर वो अपनी माँ को एक बॉक्स भिजवाता है जिसमें पूरे $4 मिलियन हैं, और ये भी कहता है कि माँ मैं कोई मोस्ट वांटेड नहीं हूँ, लेकिन जिंदगी ने मुझे ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि शायद ही मैं आपसे कभी मिल पाऊंगा, इसलिए छोटा सा गिफ्ट आपके लिए भेज रहा हूँ। उसकी माँ पैसों को देखकर हैरान, और अब थॉमसन नए शहर में नई जिंदगी जीने को तैयार। इसी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको मजा आया क्या? मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।